Could smartphones be the source of a new mental health crisis? Nomophobia. You've probably never heard of it, but there's a good chance you're one of the thousands of Australians who suffer from it. It translates to no mobile phone phobia. एक ताज़ा शोध के मुताबिक हम हर दिन औसतन 88 बार अपना फोन चेक करते हैं। Many people feel addicted to their devices. मोबाइल फोन्स आपकी और हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर यही मोबाइल फोन्स जान के दुश्मन बन जाएं, तो फिर ये अच्छा सिग्नल नहीं है। दोस्तों, पुराने जमाने से लेकर के आज तक वो लोग जो पावर में रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी एम्पायर में हो या किसी भी सिविलाइजेशन में हो, उन्हें एक चीज से बहुत प्यार रहा है और वो है स्लेव लेबर। आप रोमन एम्पायर को देख लीजिए या बाइजेंटाइन एम्पायर को, आपको इसमें बिना मुआवजे के काम करने वाले मजदूर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना पानी दिया जाता था और घंटों लगातार काम करवाया जाता था। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ चीजों का नेचर बदलता रहता है। आप आज के जमाने के लोन और कर्जे में फंसे हुए लोगों को देख सकते हैं। ये लोग भी पुराने जमाने के स्लेव लेबर से कम नहीं है। इन लोगों से गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स वगैरह को जी भर के फायदा होता है और वो इनसे बेइंतहा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़कर आज हम गुलामी की एक नई शक्ल पर बात करेंगे और ये शक्ल बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। गुलामी की इस नई शक्ल की खास बात यह है कि इसे लोग पसंद करते हैं और वो पुराने जमाने के स्लेव्स की तरह मजबूर नहीं है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर इस गुलामी को अपनाया है। और अब तो स्लेवरी की ये नई फॉर्म एक एडिक्शन यानी लत की शक्ल ले चुकी है। दोस्तों, लत किसी भी तरीके की हो सकती है। शराब की लत, नशे की लत, जुए की लत या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करने की लत। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश यानी इंडिया में एक एवरेज इंसान 72 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन अपनी जिंदगी के 12 साल हर एक एवरेज बंदा अपने हाथ में लिए इस एंटरटेनमेंट बॉक्स को देता है। और ये बॉक्स है हमारा अपना मोबाइल फोन। हमारी जिंदगी का एक बड़ा पार्ट इस डब्बे को देने के बावजूद इसको बनाने वाली कंपनीज आपको घंटा भाव नहीं देती और न ही आपके बारे में जरा सी भी फिक्र करती है। जब भी आप अपना फोन रखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता है और फिर से आप इस काम पर लग जाते हो, जिसके बदले आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि आपको इस दुनिया में सबसे बेहतर कौन जानता है? आप कहेंगे आपके माँ बाप, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये सारे जवाब गलत है। आपको असल में सबसे बेहतर जानती है ये कॉर्पोरेट कंपनीज और ये टेक जायंट्स। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट्स और वो पेजेस जो आप फॉलो करते हैं और ऑनलाइन परचेजिंग को देख करके आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड करता है। और ये प्रोफाइल बिल्ड की जाती है आपको और अच्छी तरीके से जानने में। जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते रहते हैं, ये कंपनीज आपको उतनी ही अच्छी तरीके से जानती रहती हैं। और इस जान पहचान का मकसद होता है आपको आपकी चॉइस के मुताबिक एडवर्टीजमेंट दिखाना, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट आपकी चॉइस के मुताबिक आएंगे तभी इस बात के ज्यादा चांसेस है कि आप ऑनलाइन परचेजिंग कर पाएंगे। ये कहा जा सकता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट इस लड़के का आविष्कार, जो कि एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार था, आज वो दुनिया का सबसे बुरा आविष्कार बन चुका है। और 39 साल के इस इंसान का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इसने दुनिया की 300 करोड़ की आबादी को कुछ इंच लंबी मोबाइल स्क्रीन में कैद करके रख दिया है। यहाँ पर मैं मार्क ज़करबर्ग की खासकर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो इस बात के 80% चांसेस है कि आप मार्क ज़करबर्ग के ही ऐप्स पर अपना वक्त गुजार रहे होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों ही इसी इंसान के प्लेटफॉर्म है। आपने कभी न कभी ये मुहावरा तो सुना होगा, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनी प्रोडक्ट इट मींस यू आर द प्रोडक्ट। यानी अगर आप किसी चीज की कीमत नहीं चुकाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कीमत आप खुद है। और इन सारी टेक फर्म्स की बुनियाद इसी मुहावरे पर पड़ी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये टेक फर्म्स क्यों चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनके एप्स पर वक्त गुजारें? तो इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमारे और आपके बीच सदियों से अलग अलग शक्ल में होता आ रहा है। सन 1800 में न्यूज़पेपर घर घर पहुंच चुका था, इसलिए इन कंपनीज ने न्यूज़पेपर्स को पैसे देकर उनमें अपने ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट छपवाने शुरू किए।
फिर आता है 1900s का दौर, जब तक रेडियो का भी आविष्कार हो चुका था और अब एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर की जगह रेडियोस में आने लग गए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जबकि रेडियो कोई भी इंसान सुन सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। और इस तरीके से रेडियोस पर चलाए जाने वाला एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के मुकाबले में ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा था। और 1950s तक एक कदम और जाकर टीवी का आविष्कार हो गया और यहाँ से एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने बूम पकड़ लिया। 1980s में कंप्यूटर्स और दूसरे मीडिया डिवाइसेस भी मैदान में आ गए और इस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स कंपनी के लिए प्लेटफॉर्म मिलते चले गए। लेकिन इन सब चीजों पर एडवर्टीजमेंट चलाना एक जुआ खेलने की तरह था, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके ऑडियंस कौन है और उनको किस तरीके का एडवर्टीजमेंट दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ट्रैक्टर कंपनी है और अब आपने उसका एडवर्टीजमेंट किसी न्यूज़पेपर में छपवा दिया और वो न्यूज़पेपर पूरे शहर में बट गया। अब शहर में खेत तो है नहीं और ना ही कोई किसान है, तो अब सोचिए 1 या 2 लाख लोगों को भी एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद आपकी सेल ना के बराबर होगी। वहीं अगर आपके ये एडवर्टीजमेंट गांव में दिखाए जाते तो आपकी सेल होने के चांसेस बढ़ सकते थे। लेकिन स्मार्टफोन आने से ये सारी चीजें पूरी तरीके से बदल गई। अब कंपनीज हर साल नए फोन्स लॉन्च कर रही थी और देखते ही देखते ये इंडस्ट्री मिलियंस ऑफ डॉलर्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यहाँ तक कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बन गई। इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसका कंट्रोल इसके चलाने वाले के अलावा इसको बनाने वाली कंपनी के पास भी रहता है और यूजर्स फोन पर क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, उनका कौन दोस्त है, वो इस वक्त कहाँ है, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारी चीजें मोबाइल बनाने वाली कंपनी को पता रहती है। अब चूंकि ये कंपनीज आपके बारे में सब जानती है, इसलिए ये जानती है कि आपको कौन से एड्स दिखाने हैं और कौन से एड्स नहीं दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया पर फिटनेस की रील्स देखते हैं और जिम की वीडियोस देखते हैं तो ये आपको प्रोटीन पाउडर या आपके लोकल जिम का एडवर्टीजमेंट दिखाएंगी, क्योंकि आप ही वो कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आकर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपके फोन्स पर जितना ये कंपनीज कंट्रोल रखती हैं, अगर आपको किसी और के फोन पर 1 हफ्ते के लिए भी उतना कंट्रोल मिल जाए तो आप उसको उसके माँ बाप, पार्टनर्स और यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा पहचानने लगेंगे। इस एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में कितना पैसा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2022 में एप्पल ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट से $5 बिलियन यानी 4000 करोड़ इंडियन रुपीस कमाए थे। और मजे की बात यह है कि एप्पल इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है। एप्पल से 2 गुना ज्यादा आपका डेटा एंड्रॉइड के पास है, तो जाहिर है इनकम भी एंड्रॉइड की डबल होगी। वहीं गूगल के पास तो एप्पल से 20 गुना ज्यादा डेटा है, तो इनकम का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन आंखें खोल देने वाली बात यह है कि जिन यूजर्स का डेटा ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचते हैं, उस डेटा के बदले उनको फूटी कौड़ी भी नहीं देते। ये कह लीजिए कि हम सब दिन रात इन लोगों के पास मजदूरी करते हैं और ये लोग हमारी मजदूरी से जी भर के पैसा कमाते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। अगर आप एक सोशल मीडिया कंपनी चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सोने की एक खदान पर बैठे हैं। आप अपने एप्स को डिजाइन करने के लिए अटेंशन इंजीनियर्स के पास जाते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने में निकाल दी है। ये लोग जानते हैं कि क्या चीज इंसान को पसंद आएगी, क्या ना पसंद आएगी और कैसे उसको किसी खास चीज की लत लगवानी है। इसलिए ये लोग आपके ऐप को जितना ज्यादा हो सके एडिक्टिव डिजाइन करते हैं। कलरफुल इमोजीज, नोटिफिकेशन बटन, पोस्ट लाइक करने पर स्पेशल साउंड, ये सारी चीजें आपकी अटेंशन के हिसाब से ही बनाई जाती हैं। साल 2022 में फेसबुक ने एडवर्टीजमेंट से $116 बिलियन कमाए थे, मतलब एप्पल की इनकम से 38 गुना ज्यादा। और इन $116 बिलियन में फेसबुक ने यूजर्स को क्या दिया, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। अब आइए यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुक कर गौर कीजिए कि पुराने जमाने के स्लेव और हम में क्या फर्क है। उन्हें भी मजदूरी के बदले कुछ भी नहीं मिलता था और हमसे भी पैसा कमाए जाने के बावजूद हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती है। अब अगर आप कहें कि हम मजदूरी तो नहीं करते, बल्कि हम सोशल मीडिया पर फन करते हैं, चिल करते हैं और इसे एंजॉय करते हैं, तो असल में आप बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। आप सोशल मीडिया के कस्टमर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हो। कस्टमर तो वो थर्ड कंपनीज है जो इस प्लेटफॉर्म पर अपने एडवर्टीजमेंट चलवाती हैं या फिर बैक डोर से इन टेक जायंट से आपका डेटा खरीद कर अपने फायदे के लिए यूज करती हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे अपने आप को इस स्लेवरी से बाहर निकाल सके। क्या हमें इंटरनेट से दूर रहकर अकेले जिंदगी गुजारनी चाहिए? वेल, ये तो इम्पॉसिबल है या शायद बेवकूफी भी। इंटरनेट आज के दौर में दुनिया की सबसे खतरनाक और साथ ही साथ सबसे फायदेमंद चीज है।
आप इस एल्गोरिदम के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं सिर्फ एक काम करके, और वो है सेल्फ कंट्रोल। आपको अपनी इंटरनेट एक्टिविटीज को मॉनिटर करना होगा, और जिन एप्स या वेबसाइट पर आप बिना फायदे के घंटों बर्बाद करते हैं उनको फौरन अनइंस्टॉल करना होगा। साथ ही साथ इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे आप इंटरनेट यूज को अपने लिए बेहतर और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप इंटरनेट पर बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, टेड टॉक्स और एजुकेशनल क्लासेस देखिए, वो भी एक नॉर्मल टाइम लिमिट के साथ, क्योंकि जैसे ही आप अपना टाइम लिमिट क्रॉस करेंगे आप दोबारा से इस एल्गोरिदम के ट्रैप में आ जाएंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप पढ़ाई करते करते रील्स देखने लग गए। और एक बात का यकीन रखिए कि इस ट्रैप में पूरी दुनिया और खासकर न्यू जनरेशन बुरी तरीके से फंसी हुई है। तो अगर आप इस चीज पर काबू कर लेते हैं तो आप अपने साथ वाले 99% लोगों से ऑटोमेटिकली आगे हो जाओगे और लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस देखोगे जिनको हासिल करने के लिए आप सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।